अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सभी का एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये व्लॉग बड़ा ही खास और बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर हम सभी लोग तैयार हो रहे हैं और कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं ये आपको आयान बताएगा। तो ये चीज़ आप आयान की ज़बानी ही सुनिए। Hello. Where are you going? Just tell them, na? I'm going to the carnival. Carnival. Where is the carnival? In the park. In the park in our society. In the carnival society. So are you excited for the day? Yeah. What will you do? I'm gonna play with our friends and do. Okay. Did you invite your friends also that you are going? Not yet. We're just gonna go to the. Okay. Just take them. Sure. We're going to our friend's house. Bye. Hi, we need direct bye. सो ये है वो कार्निवल मार्केट जहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और खुश भी हूँ कि हम लोग अभी इस ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही है कि आप बस अपने घर से निकले हो, 2 मिनट आपने वॉकिंग की और आप किसी ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ पर आपको अच्छा लगे, जहाँ पर आप लोगों से मिले। और ना ही आपको किसी गाड़ी की ज़रूरत है, ना ही आपको ट्रैफिक में फंसना है, बस सारी चीज़ें आपके घर के सामने ही है। तो ये सारी चीज़ों को फील करके ना बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये हमारा पहला साल है यहाँ पर और ये पहली मर्तबा हम लोग इस तरीके के कार्निवल में जो है वो यहाँ पर आए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो स्टॉल्स जो हैं वो बने हुए हैं। अभी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये नहीं था क्योंकि जब से ये सोसाइटी पूरी तरीके से भर गई है तब से ये पहला साल है कि यहाँ पर इस तरीके की कोई एक्टिविटी हुई है। तो लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब और लोगों को इस चीज़ का इल्म होगा तो नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेंट की जो क्वांटिटी है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब हम लोग भी इंटर होने लगे हैं ये बलून से बनाए हुए खूबसूरत से गेट से और अब मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके एक क्विक वाला टूर करवाती हूँ सारे स्टॉल्स का कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके के स्टॉल जो हैं वो लगे हुए हैं। तो राइट हैंड साइड पर जब हम लोग इंटर होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले स्टॉल आता है ये सोप बबल्स का। ये जो एक्टिविटी सोप बबल वाली होती है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और ये सेलर्स लोग को भी पता होता है, इसीलिए वो लोग सबसे आगे खड़े होते हैं ताकि बच्चे बस घुसते ही उस चीज़ को देखें और फिर अपने पेरेंट्स को परेशान करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग बच्चे बैठ के बना भी रहे हैं, वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बना बना कर उनको बता भी रही है। उसके बाद का स्टॉल है यहाँ पर कुछ ऐसे मिसलेनियस आइटम्स थे बच्चों के लिए, पहनने ओढ़ने कुछ उनके टॉयज वगैरह। और उसके बाद का ये जो स्टॉल था ये नेचर्स कार्ट करके एक ऑनलाइन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप है। इनका एक एप्लीकेशन भी है, तो अगर आप यूएई में रहते हो तो आप चेक कर सकते हो। इनके पास काफ़ी वैरायटी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अभी ऐड करते जा रहे हैं ये लोग अपने अपने कार्ट में। तो दुबई में तो श्योरली वो लोग डिलीवर करते हैं, बट अबू धाबी और शारजा वगैरह का तो मुझे नहीं आइडिया। अगर आप चाहते हैं तो आप उससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद का ये स्टॉल था जहाँ पर हैंडमेड सोप वगैरह जो थी ना वो अवेलेबल थे और साथ में उसने अपना कार्ड भी लगाया हुआ था जिसमें था बॉडी ट्रुथ करके लिखा हुआ, मे बी इनका इंस्टाग्राम का पेज होगा ये। उसके बाद के स्टॉल पर कुछ जो है वो मिसलेनियस आइटम्स थे टेक्सटाइल के, जिसमें इंडियन पाकिस्तानी जो है वो अनस्टिच मटेरियल थे, साड़ीज़ थी और शेलास थे, कुछ अबायास उसने हैंग किए हुए थे, कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स थे बच्चों के बड़ों के और साथ साथ में हेड कैप। ये मुझे अभी बता रही है कि किस तरीके का जो है वो हेड कैप है। ओके इस तरीके का है, इसमें ताकि ना हाँ पीछे की तरफ हो जाए, है ना। ओके सब सेम ब्लैक में ही है ये सब ब्लैक। ओके ठीक है, एक दे दीजिए फिर। मैंने वो हेड कैप जो है परचेज कर ली थी। उसके बाद ये हैंगर्स में कुछ ट्रेडिशनल कपड़े भी लगे हुए थे। उसके बाद का स्टॉल था ये बच्चों के नाइट सूट के हिसाब से सारी चीज़ें थी। और उसके बाद का स्टॉल था ये, यहाँ पर टम्बलर्स थे सारे के सारे, छोटे बड़े साइज के टम्बलर्स थे ये, और उसके ऊपर जो प्रिंटिंग की गई थी ना वो हैंड प्रिंटिंग की गई थी, काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अगर आप कोल्ड कॉफ़ी है, स्मूदी है, अगर आप उस चीज़ के शौकीन हो तो आप ये ज़रूर परचेज कीजिए। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन हम चूँकि ऐसा कुछ शौक रखते नहीं हैं इसलिए हमारे लिए ऐसा कुछ खास फ़ायदामंद नहीं था। उसके बाद का शॉप आता है जहाँ पर ये सारे ज्वेलरी के आइटम थे और इसको बनाने वाली जो लड़की थी वो यंग लड़की थी, उसने सारे क्ले से जो है वो ये सारी चीज़ों को जो है वो बनाया था।
ऐसी जगहों पर जब जाओ ना, तब लोगों के अंदर कितनी सारी क्रिएटिविटी है, कितना टैलेंट है ना, उन चीज़ों का पता चलता है। घर में रहने से हमें ये चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन जब लोगों से मिलो ना, तब पता चलता है कि लोगों में टैलेंट कितना कूट कूट कर भरा हुआ है। उसके बाद का ये स्टॉल था, यहाँ पर ये जो सारी क्रॉकरी की आइटम्स है ना, इनके ऊपर जो प्रिंटिंग की गई है, मतलब जो पेंटिंग की गई है, पेंटिंग जो की गई है ना, वो हैंडमेड पेंटिंग है। और उसके बाद का स्टॉल था वो मोबाइल कवर है, आईपैड कवर है, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद था ये एक गेम का एरिया, जहाँ पर 3 बकेट्स उन्होंने रखी हुई थी और आपको इस तरीके से बॉल के थ्रू जो है वो उन्हें गिराना था। अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स में से गिरा दिया तो फिर आपको वो प्राइस देंगे। अभी ये हाफ ऑफ द एरिया जो हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो बच्चे भी आ गए थे, तो अब हम उनसे ही बातचीत कर रहे हैं कि उनका क्या प्लान है, वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं। साथ साथ में उन्हें अपने फ्रेंड को भी साथ में रखा हुआ है। अभी बीच में उन लोगों ने इस तरीके से ना बाउंसी कासल्स जो होते हैं ना बच्चों के, वो रखे हुए थे। और ये 3 कासल्स थे और तीनों जो थे ना वो एज के हिसाब से थे। जैसे ये पहले वाला जो थोड़ा बड़ा हाइट में था ना, ये 8 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए था। ये दूसरा जो था वो 5 to 10 ईयर्स के लिए था। और जो थर्ड वन है वो आपको मिलेगा 3 to 6 ईयर्स के लिए। अच्छा है, एज वाइज उन्होंने इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो बच्चे जो है वो अपने एज के बच्चों के साथ में प्ले कर सके। उसके बाद ये प्ले एरिया था, तो जो बिलो 3 ईयर्स के जो बच्चे थे, जो इन किसी में भी नहीं जा सकते थे, ये उनके लिए बनाया हुआ था। तो ये जो आइडिया था ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये बच्चों के लिए सेफ भी था, क्योंकि बड़े बच्चे और छोटे बच्चे एक साथ खेलते हैं ना, तो फिर वो काफ़ी अनसेफ हो जाता है और पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं, छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है स्टॉल जिसमें था फेस पेंटिंग। यहाँ पर जो है वो गर्ल्स की लाइन काफ़ी लंबी थी, बच्चे काफ़ी वेटिंग में बैठे हुए थे। स्पेशली इसमें सारी गर्ल्स ही दिख रही थी मुझे, तो लड़कियों की इन सारी चीज़ों का बड़ा ही शौक होता है। उसके बाद आता है क्ले पॉट पेंटिंग, जिसमें क्ले से बने हुए कुछ आइटम्स जो हैं वो रखे हुए थे और साथ में कलर्स थे। बच्चे जो हैं वो अपनी पसंद के कोई भी आइटम को लेकर के और साथ में उसको कलर से जो है वो किसी भी तरीके की पेंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद था सैंड आर्ट का स्टॉल, जहाँ पर एक ये पेपर था जिसके ऊपर पहले से ऑलरेडी प्रिंटेड एक डिज़ाइन बनी हुई थी और साथ में एक सैंपल दिया हुआ था कि किस तरीके का कलर कहाँ कहाँ पे आपको किस किस तरीके का सैंड जो है वो लगाना है। और साथ में कुछ पाउचेस थे डिफरेंट सैंड कलर्स के। ये इस तरीके का हर एक बंच था एक एक बच्चे के लिए। बस एक अपनी पसंद की डिज़ाइन आप सेलेक्ट करके ले लो और उसे बैठ के बनाओ। और उसके बाद हमारा एरोप्लेन तो यहाँ पर भी आ गया। ये सबसे फैसिनेटिंग चीज़ मुझे लगती है यहाँ पर। क्या करना था तुम्हें? सैंड आर्ट। ओके, बट डू इट नाइसली बेटा, हाँ, एंड यूज द सैंड वाइजली। That's the first thing. I'm just gonna cover this. नहीं, don't cover it. Don't cover it. You don't have to remove it first, no, beta. Then I moved it and then I did it. Okay. Now I'm gonna do this. यहाँ पर आयान ने अपने लिए सैंड आर्ट एक्टिविटी जो है वो चूज की थी। उसने हमें बताया भी नहीं और खुद से ही जा करके उसने कूपन वाले काउंटर पे अपने लिए कूपन जो है वो परचेज भी कर लिया और अपनी पसंद से उसने अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करके और वो बैठ भी गया करने के लिए। अच्छा लगता है बच्चे जब इस तरह इंडिपेंडेंटली जो है ये सारे काम करते हैं, तो क्योंकि आज के ज़माने में बच्चों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जो है छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि नहीं हमारे साथ जाना, हमारे साथ ये करना, जो कि बहुत ही गलत होता है। बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा फ्रीडम देते हुए उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो छोटे हैं अभी ये नहीं कर सकते, अगर उन्होंने कुछ गलत कर लिया तो या कुछ गलत हो गया तो, क्योंकि बच्चे कुछ गलत होता है तो उससे सीखते भी हैं। सो बेटर है बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाया जाए आज के ज़माने में। और यहाँ पर खिजर ने जो चूज़ किया था वो था क्ले पॉट पेंटिंग। दोनों ही बच्चों की जो चॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। खिजर को जो है वो ड्राइंग करना और कलरिंग करना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है
और आयान को जो है वो पेपर से कुछ आर्ट वगैरह बनाना उसे वो बहुत पसंद है। बल्कि आयान का एक वीडियो भी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है जहाँ पर उसने पेगासस करके एक आर्ट बनाया हुआ है पेपर से, और उसने पूरा उसे एक्सप्लेन भी किया है कि क्या है और उसने कैसे बनाया है। तो अगर हो सके तो आप उस वीडियो को भी जो है वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अभी यहाँ पर आयान ने अपना सैंड आर्ट का जो क्रिएटिविटी है ना वो कंप्लीट कर ली है, और खिजर जो है वो स्टिल लगा हुआ है, वो स्लो कर रहा है लेकिन वो अच्छे से कलर कर रहा है। तो जब इसका भी कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि उसने कैसा जो है वो इसे कलर किया। आयान, you also want to join? यहाँ पे सब बच्चे अपने अपने आइटम को लेकर के कलर करने में लगे हुए हैं, अपनी सोच से, अपनी समझ से और अपनी एज के हिसाब से जो है वो हर कोई अपने अपने डिजाइन में लगा हुआ है। ये देखिए इस बच्चे ने तो उसको जो जैसा कलर समझ में आया उसने बस हाथ मार दिया और वो चला गया। अब आयान का काम कंप्लीट हो गया था तो वो अकेला फिर बोर होने लगा, तो उसने कहा कि मुझे जो है ये सोप बबल वो लेना है। Yeah, wow, so big, no? Yes, make it more. Oh, good. Enjoy. The regular way. I'm going to show the regular way now. तुम जाके बैठ गया वहाँ पे। ये बच्चा इतना क्यूट था ना, इसे जब मैंने देखा उस टाइम पे तो ये डांस कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे मेरा कैमरा ऑन नहीं था। लेकिन जब मैंने ऑन किया तब उसने थोड़ा सा स्टेप्स किए यहाँ पर भी, वो आप देखिए अभी। बाकायदा जिस तरीके की ट्यून चल रही थी वो उस हिसाब से मूव कर रहा था। इतने छोटे बच्चे जब इतने नासमझी में कोई ऐसी हरकत करते हैं ना तो बड़े ही क्यूट लगते हैं और बड़ा ही प्यार आता है उनके ऊपर। अब ये देखिए रात का वक्त हो गया है, हम लोग अराउंड 5 o'clock को आए थे यहाँ पर, क्योंकि 4 से 8 का ही टाइम है इसका। तो जब 5 बजे हम आए थे तब तो उजाला था, लेकिन अब अराउंड 7 o'clock होने को है और अंधेरा भी हो चुका है। और हमारा काम भी जो है वो ऑलमोस्ट अब डन हो गया है। जितना लोगों से मिलना मिलाना था तो वो हमने कर लिया। बच्चे भी जो एक्टिविटी करने वाले थे उन्होंने वो भी कर ली है, क्योंकि सादा स्टॉल तो है नहीं तो इतना कुछ करने जैसा था नहीं, लेकिन जो मिलना मिलाने का जो मेन था ना हमारा मकसद वो हो गया। अभी ये बच्चा घूमता घूमता जो है वो आयान के पास चला आया कि अब उससे वो सो बबल का ना वो चाहिए था। वो उसे कह रहा था कि या तो मुझे बना कर दो या तो फिर मुझे हाथ में दे दो। और अब बस हम लोग जो है वो अपने घर की तरफ रिटर्न होने लगे थे, और कुछ बच्चे यहाँ पर अभी भी जो है वो पानी के साथ में खेल रहे हैं। सो आप लोगों को ये हमारा कार्निवल कैसा लगा? आप लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय किया या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।